नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार चेजारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटर, शिव ब्लॉक बाड़मेर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण हो रहा है उसके बारे में लॉगिन करना और उससे संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनका कैसे निराकरण किया जाए, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं। यहाँ से हम दीक्षा ऐप जो है प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चलूँगा क्या क्या आपको प्रोसेस करनी है। प्रोसेस सही करेंगे आप तो आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी। दीक्षा ऐप है। सबसे पहले आप लैंग्वेज, आपके दीक्षा ऐप की लैंग्वेज ये सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहें वो सेलेक्ट कर और कंटिन्यू करें। इसके बाद आप शिक्षक हैं इसलिए शिक्षक जो है वो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ बोर्ड आपका जो है राजस्थान जो है वो बोर्ड है, स्टेट राजस्थान, ये सेलेक्ट करना है। यहाँ मीडियम आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो, ये सेलेक्ट करना है। यहाँ आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक हूँ विज्ञान विषय से, तो मैं 6 से 10 तक पढ़ाता हूँ। तो आप जो भी क्लासों को पढ़ाते हैं उन क्लासों को आपको इसमें सेलेक्ट करके सबमिट करना है और कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आपकी लोकेशन, ये पेज खुला है, स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट मैं बाड़मेर में पोस्टेड हूँ, बाड़मेर करके, और यहाँ आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने ये दीक्षा ऐप है, ये खुल गया है। ये देखिए यहाँ बहुत सारी पुस्तकें जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है वो दिखाई दे रही है। यहाँ आपको ध्यान देना है, नीचे 4 बिंदु हैं, लाइब्रेरी, कोर्स, एक QR कोड स्कैनर है, इसके बाद डाउनलोड और प्रोफाइल। आपको जाना है प्रोफाइल में। यहाँ देखिए गेस्ट लिखा आ रहा है, लेकिन जब आप इस पर अपने स्टाफ विंडो आईडी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपकी शाला दर्पण स्टाफ विंडो की डिटेल आ जाएगी। हम लॉगिन कर देते हैं। ये लॉगिन का पेज खुलने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए धैर्य रखें, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के लिए आपको सबसे नीचे जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम है इस पर क्लिक करना है। अन्य जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करना है, अन्यथा जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, वो जनरेट नहीं होता है। अब यहाँ हम हमारा स्टेट जो है राजस्थान वो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, इसमें सभी राज्यों के जो कोर्स है वो शामिल हैं। अब ये शाला दर्पण स्टाफ विंडो है, ये जो पेज है वो खुल गया है। ये देखिए अब हमने लॉगिन कर लिया है अपने शाला दर्पण स्टाफ विंडो से। जब हम स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ हमारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये देखिए विनोद कुमार चेजारा, ये स्कूल का नाम, ब्लॉक, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मीडियम, स्टेट, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करके माई कोर्सेज या माई स्टेट कोर्सेज में आपको अंतर्दृष्टि की समझ, ये जो कक्षा 9 से 12 को जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके लिए जो नया मॉड्यूल शुरू हुआ है वो है, यहाँ आप क्लिक करें और इससे संबंधित जो भी वीडियो जो दिए गए हैं उन्हें देखें। तो जैसे मैंने देख लिए हैं, ये मेरा मॉड्यूल पूरा हो चुका है। अब आपको प्रमाण पत्र चाहिए, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ अंतर्दृष्टि की समझ लिखा है, कंप्लीटेड अगस्त 20, ये सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। अगर यहाँ जनरेट नहीं हुआ हो तो आप, ये एक घुमावदार तीर का निशान है नीले रंग से जो दिखाया गया है, कोर्स अटेंडेंट। तो कोर्स जो मैंने 2 अटेंड किए हैं तो उनके बारे में यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा।
अब यहाँ कुछ जो सामान्य समस्याएं आती हैं वो ये हैं कि हम दीक्षा ऐप से बाहर आ जाते हैं एक बार। अधिकतर जो शिक्षक हैं उनके जो मोबाइल में आप देखोगे कि जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जहाँ आपके माई ऐप्स एंड गेम्स है, यहाँ आपके अपडेट जो भी आती है वो दिखाई देती है। जैसे यहाँ मेरे ये अपडेट आई हुई है यूट्यूब, व्हाट्सएप। इसी प्रकार अगर आपके दीक्षा ऐप की या एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ये अगर अपडेट आई हुई हो तो ये 2 अपडेट आपको करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर दीक्षा ऐप चलाने में आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप समय समय पर जब भी आपको कोई समस्या हो तो अपने प्ले स्टोर की सेटिंग में माई ऐप्स एंड गेम्स में जाके आप ये देख लें कि आपके ये दीक्षा ऐप की और एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू की कोई अपडेट अगर आई हुई है तो आप उसको अपडेट कर लें। तो ये एक दीक्षा ऐप के बारे में लॉगिन और उससे संबंधित जो समस्याएं, मुख्य जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में ये एक समझाने का छोटा सा प्रयास था मेरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।